नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सौर ऊर्जा से गांव की तस्वीर बदलने वाली मुजफ्फरपुर की देवकी देवी की सराहना की। एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 3-2 से पराजित किया। जीत के साथ भारत सुपर 4 में पहुंचा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कल पटना के गांधी मैदान से शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने यानी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि त्योहारी मौसम में देशवासियों को स्वदेशी की बात भूलनी नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत। एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। प्रधानमंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रतिभा सेतु की भी चर्चा की। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे, अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर की देवकी जी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से ये साबित कर दिखाया कि सौर ऊर्जा केवल बिजली का साधन नहीं बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली एक नई शक्ति भी है। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। उनका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उनका हौसला कभी टूटा नहीं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है। श्री मोदी ने बताया कि यह दिवस उन विश्वकर्मा बंधुओं को समर्पित है जो परंपरागत शिल्प, कौशल और ज्ञान विज्ञान को अनवरत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इनकी मदद के लिए ही सरकार ने विश्वकर्मा योजना चलाई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की प्रशंसा की है। श्री जायसवाल ने आज पटना में कहा कि स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी और आज भी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की है। किसी भी परिस्थिति में भारत को आने वाले समय में स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए। हम दूसरे देश के सामान का उपयोग नहीं करें और वोकल फॉर लोकल यानी जो हमारा स्वदेशी सामान है उसके प्रति जो है हम वोकल रहें, सबको बताने का काम करें, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। राजगीर में आयोजित एशिया कप पुरुष हॉकी में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की बदौलत टीम इंडिया ने आज कांटे के मुकाबले में जापान को 3-2 से पराजित कर दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सुपर 4 में पहुंच गई है। एक रिपोर्ट।
राजगीर में खचाखच भरे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हॉकी इंडिया की टीम के लिए अपार जन समर्थन देखने को मिला। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने कांटे की टक्कर में जापान के खिलाफ जीत हासिल कर दर्शकों की आकांक्षाओं को पूरा किया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह का शानदार प्रदर्शन इस मैच में भी जारी रहा और उन्होंने 2 गोल दागकर मेजबान टीम की जीत पक्की कर दी। प्रतियोगिता में इसके साथ भारतीय कप्तान ने 5 गोल पूरे कर लिए हैं। भारतीय टीम ने आज कई गलतियां की, जिसके चलते जापान को कुल 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले। जापान की ओर से दोनों गोल क्वाबे ने किए। 59वें मिनट में गोल दागकर उन्होंने भारतीय दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी थी, लेकिन अंतिम क्षणों में भारतीय खिलाड़ियों ने जापान को हर कदम पर बांधे रखा और आज का मैच अपने हाथ से फिसलने नहीं दिया। 3-2 से जीती हुई बाजी में अभिषेक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल कजाकिस्तान के खिलाफ होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इधर पूल ए के आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में चीन ने कजाकिस्तान को 13-1 से रौंद डाला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के इशारे पर सरकार चला रहे हैं। श्री यादव ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री का अपना कोई विजन नहीं है। मुख्यमंत्री तो चीटिंग कर ही ना रहे हैं, उनका अपना विजन तो है नहीं। ही इज एक्टिंग नॉट लाइक अ चीफ मिनिस्टर। अब बिहार की जनता पहचान गई इनके चाल और चरित्र को, अब परिवर्तन लाएगी। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने राजद नेता तेजस्वी यादव के डुप्लीकेट मुख्यमंत्री वाले बयान पर कहा है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, इससे आने वाले समय में महागठबंधन में विवाद और बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। अब नए तरीके से श्री तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार ने सीवान जिले में सीवान सिसवन पथ से चैनपुर रसूदपुर तक लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि इस पर 22 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 2,40,891 मतदाताओं ने प्रारूप सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं राजनीतिक दलों में भाकपा माले की ओर से 118 दावा आपत्ति दर्ज करवाई गई है, जबकि राजद की ओर से 10 दावा आपत्ति दर्ज कराई गई है। अन्य 10 मान्यता प्राप्त दलों की ओर से किसी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं की गई है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 15,32,438 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। दावा आपत्ति के लिए अब केवल कल तक का समय ही बचा है। कल सभी मतदान केंद्रों पर BLO उपलब्ध रहेंगे और मतदाताओं को दावा आपत्ति समेत अन्य आवश्यक कार्यों में मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत सहित 3 सदस्यीय पीठ ने पूर्व में इस मामले की सुनवाई के दौरान 1 सितंबर की तारीख तय की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कल पटना के गांधी मैदान से शुरू होगी। यात्रा में कांग्रेस, राजद और लेफ्ट सहित महागठबंधन के अन्य घटक दल के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह यात्रा गांधी मैदान से निकलकर SP वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, नेहरू पथ और इनकम टैक्स चौराहा होते हुए हाईकोर्ट के पास बाबा साहब आम्बेडकर पार्क के करीब समाप्त होगी। मार्च के समापन के बाद राहुल गांधी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगा। श्री सिंह ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि उनकी पार्टी की ओर से प्रारूप मतदाता सूची के विरुद्ध चुनाव आयोग को कई शिकायतें सौंपी गई हैं। 1 तारीख तक उन्होंने डेट दिया था। 1 तारीख के पहले जब 89 लाख शिकायतें उनके पास पहुंच गई हैं, उसके बाद वो 0-0 कर रहे हैं। कोई कंप्लेन राजनीतिक पार्टियों का नहीं आया है, तो इससे बड़ा झूठ का ये क्या हो सकता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें बिहार में सुशासन पर भी चर्चा करनी चाहिए।
श्री चौधरी ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य में शांति, सुरक्षा और सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पिछले 2 सप्ताह से शांतिपूर्वक चल रही है। राहुल गांधी का यात्रा कल समाप्त होने वाला। इस देश में 55 वर्षों तक आपके परिवार का राज रहा और यहाँ पर जो दूसरे युवराज हैं जंगल राज के, उनके माता पिताजी 15 साल राज किए। बिहार में सुशासन है, एक खरोच भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नहीं लगा पूरे बिहार में। पटना के अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कुछ समाचार माध्यमों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गांधी मैदान पटना में रविवार की रात में रुकने की अनुमति नहीं देने से संबंधित समाचार भ्रामक, असत्य और तथ्यों से परे है। एडीएम ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सहित किसी भी व्यक्ति या दल द्वारा गांधी मैदान में आज रात्रि में किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के रुकने तथा किसी अन्य कार्य के लिए अनुमति नहीं मांगी गई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने आज नालंदा जिले के रहुई प्रखंड और सोहसराय में 2 करोड़ 48 लाख से अधिक की लागत वाली सड़क योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से सामान्य तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और भागलपुर जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। 1 सितंबर 2025 को राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है एवं शेष भाग शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। जहानाबाद में 28 अगस्त को एक 6 वर्षीय छात्र की स्कूल बस से गिरकर मौत के मामले में परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर लिया है। विभागीय जांच में पाया गया कि वाहन का फिटनेस फरवरी 2024 में ही समाप्त हो चुका था। कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मसही गांव के पोखर में स्नान के दौरान डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। रेलवे ने अररिया के जोगबनी से आगरा कैंट के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन 12 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सौर ऊर्जा से गांव की तस्वीर बदलने वाली मुजफ्फरपुर की देवकी देवी की सराहना की। एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 3-2 से पराजित किया। जीत के साथ भारत सुपर 4 में पहुंचा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कल पटना के गांधी मैदान से शुरू होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।